हमसे बोला गया है कि ऐसे दो नंबर आप बताइए जिनको प्लस कर दें तो 27 आ जाए। तो देखिए हम वो नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर क्या मान लें, y मान लेते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि आप अगर दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 25 या 27, 27 आता है। ठीक है, पहले इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन बोली जा रही है कि अगर आप उन दोनों नंबर का इनटू करते हैं तो कितना आता है, 182। तो इन दोनों नंबर का इनटू कर दें, मतलब x इंटू वाई कितना आना चाहिए, 182। ठीक है, यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, y की। y की वैल्यू यहां से निकालें, कितना आ जाएगा देखिए, कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स। ये वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो कितना आ जाएगा, x इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 माइनस एक्स, वाई की जगह पर ये y की वैल्यू इक्वल टू 182 इंटू कर दीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इनको उस पार लेकर जाइए, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस, इस प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 27, और ये उधर ही है तो प्लस 182। ठीक से लिख दें थोड़ा, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम ठीक से लिखेंगे तो, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए। अब जैसे प्रश्न किए हैं वहां पहुंच गए। ऐसा प्रश्न रहता था, हमें ऐसे दो नंबर सोचने होते थे जिनका इनटू कर दें 182 आ जाए, और जिनका प्लस माइनस करें तो 27 आए। तो क्या आप ऐसे नंबर सोच पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमें नंबर ऐसा नजर आ रहा है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना आता है, तो देखिए पहले तो देखिए प्लस करने पर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई साहब 27 आ गया, इंटू करने पे चेक कर लीजिए, हाँ भाई साहब आ गया, बिल्कुल सही। तो कितना, 13 और 14 वो दो नंबर मिल गए। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं, -13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लीजिए, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 13 का 14 में इंटू करने पे ये आया था, तो इसका मतलब 14 कॉमन लिया तो कितना बचा, 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 आप कॉमन लीजिए, फिर से कितना बचा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अब x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 13, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 14। बात समझ में आ गई। तो वो दो नंबर हमें पता चल गए कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं, या तो वो नंबर 13 है या तो 14 है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब दोनों में से अगर आप मानते हैं कि वो नंबर 13 है, वो नंबर क्या है, 13 है, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। पुट कर देते हैं x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 13 कितना आ गया, कितना आ गया। तो इसका मतलब दूसरा नंबर कौन है, 14। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कौन है, 14। एक ये प्रोबेबिलिटी बनती है। दूसरा, या तो ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू क्या हो, 14। अगर x की वैल्यू 14 हुई तो देखिए, अगर x की वैल्यू 14 हुई और अगर ये वैल्यू 14 आपने मान ली, तो क्या होगा, x की वैल्यू 14 पुट कीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
13, मतलब वो दो नंबर होगा यही, दो नंबर यही होंगे 13 और 14। अगर x 13 है तो y 14 हो जाएगा, और अगर x 14 है तो y 13 हो जाएगा, पर ये दो नंबर यही होंगे। समझ पाए? नोट किया जाए।